हाँ बेटा, आपका फर्स्ट टॉपिक अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेसिक फार्मूले जो आपने 10th में पढ़ा है, देखो जैसे कि बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, आप सभी बच्चों ने पढ़ा है, इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू क्या होता है? 1। सेकेंड बात, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या नोट करते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा को क्या नोट करते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट में। अब एक बात ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे किसी जगह साइन थीटा की वैल्यू दे दी 3/5 और कोस थीटा की वैल्यू पूछी, तो आप इससे निकाल सकते हो। या कोस थीटा की वैल्यू दे दी आपको, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। इसी तरह हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लोग अंडरलाइन करें। ये दोनों आपको इन्वर्स फंक्शन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, लगने में बिल्कुल इजी लग रहे हैं, दोनों इन्वर्स फंक्शन में आएंगे और उस समय आप लोग इनको भूल जाएंगे। अब बेटा एक बात याद रखने की ये है कि इन सभी सूत्रों को हम याद रखें। यहाँ पे क्या है कि थीटा दोनों अगर इक्वल हो, एंगल अगर इक्वल हो, तो आंसर हमेशा 1 आता है। एग्जाम्पल के बेस में देखो, साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि दोनों का थीटा इक्वल है। दोनों का थीटा क्या है? इक्वल है। और आप वैल्यू रख के देखना चाहते हो तो वैल्यू रख के देखेंगे तो भी एक ही आएगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू 2/2। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर ये है, और फर्स्ट नंबर का ए ऑप्शन से आपका ए ऑप्शन में 3 आइडेंटिटियाँ हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने ये लिख दी आपको। अब बात करते हैं अपन सेकंड आइडेंटिटी की। अब बात सुनना बेटा, सेकंड आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास में, ठीक है। b बराबर, जो सेकंड आइडेंटिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे, b बराबर, मैंने कहा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। किसी बच्चों को ये लगे कि सर ये आइडेंटिटी दूसरी वाली आइडेंटिटी कहाँ से आई, फर्स्ट वाली कहाँ से आई। ये आप लोग देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, आपने एक आइडेंटिटी याद कर ली, राइट। इसमें आप लोग है ना कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपोन में कोस स्क्वायर थीटा, और 1 अपोन में कोस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है बेटा? सही लिखा है मैंने, राइट। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल, और ये क्या बन गया? टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपोन में कोस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी, देखो फर्स्ट आइडेंटिटी में कोस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे तो आपका सेकंड सूत्र आ जाएगा। अब बात करते हैं इस सूत्र के बारे में। इस सूत्र पे नेवी एयरफोर्स में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सेक थीटा। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका यूज अवकलन में बताऊंगा और प्रतिलोम फलन में बताऊंगा, मतलब डिफरेंशियल में भी और इनवर्स फंक्शन दोनों के अंदर इसका यूज बताऊंगा मैं आपको, इसका यूज, राइट। इसके बाद में टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बात क्लियर है? जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनका यूज मैं अगली यूनिट में बताऊंगा आपको, इसलिए आप लोग इनको अंडरलाइन कर लें। बात क्लियर हुई बेटा? तो ये आइडेंटिटी हमने इनसे बनाई, सेकंड आइडेंटिटी से। जब थीटा दोनों का इक्वल हो तो आंसर 1, लेकिन फिर भी इस पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है।
पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग पुश करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो, फिर आप लोग करना। मैंने कहा भाई सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू 4, और मैंने कहा भाई कोस थीटा की वैल्यू बताओ। आप लोग पुश करके देखो आराम से, ठीक है, और सोल्व करके देखो आपसे क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो फिर आप लोग बोर्ड पे दोबारा देखें पुश करने के बाद में। बेटा गौर से देखो, अपन 10th क्लास में चलते हैं, 1 मिनट के लिए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। फिर हम ए माइनस बी बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी, और ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन ए माइनस बी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? इसी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी का मतलब हुआ सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें e की पावर x था 4 की जगह, और सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू, राइट है बेटा। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सूत्र बन गया आपका। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये दो सूत्र आपके सामने आए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो आप लोग गौर से, इधर आपके पास में सेक थीटा माइनस टेन थीटा था क्वेश्चन में। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की अगर वैल्यू रख दें हम तो कितना आएगा, 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी, 4, 1/4। तो किसकी वैल्यू आई आपके पास में, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो इसका मतलब दूसरी जो आइडेंटिटी आई वो मेरे पास क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उसकी वैल्यू कितना है, 1/4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा, 4 प्लस 1 अपॉन 4, 2 सेक थीटा 17/4, और सेक थीटा बराबर 17/8, और सेक का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा 8/17। कोई दिक्कत? आंसर क्या है, 8/17। बात क्लियर हुई आप लोगों की? अब हम बात करते हैं थोड़ा और आगे। हम कभी भी क्वेश्चन में सेक थीटा अगर माइनस टेन थीटा देखते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो, एनीवे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो प्लस कर दिया मैंने, तो हमेशा इसका साइन चेंज कर दिया करो। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, और इसको 1 अपॉन करके लिख दो, जो यहाँ लिखा है उसको 1 अपॉन करके लिख दो और सोल्व कर दो। 2 सेक थीटा 17/4, सेक थीटा 17/8, और सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा 8/17। बात क्लियर हुई बेटा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए। इसके सी नंबर पे जो आइडेंटिटी हमारे पास में आएगी उसको नोट करते हैं। पहले मैं नोट कर देता हूँ, ये आपके बी नंबर है, सी। सी होती है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। हम उन पे बात कर रहे हैं डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आए किस तरीके से आए। देखो हमें ये पता लग जाए ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज होगा तो हम इजी वे से क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पिछली बार हमने कोस से डिवाइड किया था, इस बार हम साइन से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कोस से डिवाइड करने पर तो ऊपर वाली आइडेंटिटी आएगी बेटा, तो इसलिए हम कोस से डिवाइड तो दोबारा करेंगे नहीं। ये 1 आ गया, ये कोट स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर में क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हुई आप लोगों की? तो तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास में आ गई, तीसरी को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, राइट।
अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले की। इसमें मैंने कहा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट मैंने कहा कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा 1, और कोट थीटा बराबर में अंडर रूट ये 4 आइडेंटिटी हमने और नोट कर ली। इनमें से हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं 2 को। हमने टोटल 3 आइडेंटिटी पर बात की, 3 में अब तीसरे पे चल रहे हैं, तीसरे में इन पे बात की। नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि जो ऊपर वाले आइडेंटिटी यूज किया था वो यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट मैंने कहा भाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, राइट। जो एग्जाम में आप पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं नोट कर देता हूँ। वो क्वेश्चन इस तरीके से था, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, और आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी थी। किसकी वैल्यू पूछी थी? साइन थीटा की। अब देखो आपके पास में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, यहाँ पे अगर आप ई की पावर एक्स रखोगे तो 1 अपॉन ई की पावर एक्स आएगा। किसकी वैल्यू है वो? बात क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैंने डायरेक्ट ये बताया आपको, इसका साइन चेंज कर दिया करो, इसको 1 अपॉन करके लिख दो डायरेक्ट, ये लो यही आएगा। दोनों को मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास आया 2 कोसेक थीटा, ई की पावर एक्स और ई की पावर 1 अपॉन एक्स। इसके बाद हमें उधर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 कोसेक थीटा ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन ई की पावर एक्स। तो कोसेक थीटा बराबर में, ठीक है, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स 2। तो मैंने कहा भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1। कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है वो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। तीसरा कोई भी क्वेश्चन है आप लोग इजी से कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके सामने, आप लोग कर लेना। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा की वैल्यू बताए। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू पी साइन थीटा की वैल्यू बताए, राइट। अब एक बात और कर लेते हैं इसी में लगे हाथ। पिछले क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसी को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को कि भैया मैंने लिखा था सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। उसमें आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी? कॉस थीटा की। इस बार मैं टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ या कोट थीटा की, कोई भी एक, या तो टेन थीटा या कोट थीटा, राइट। टेन कोट के निकालने पहले मैंने कहा सिंबल चेंज करूँगा, ठीक है। ये टेन थीटा प्लस का, क्यों माइनस का तो नीचे प्लस का 1/4। अब देखो मेरे को टेन थीटा की वैल्यू को डायरेक्ट क्रॉस नहीं करना मेरे को, तो मैं क्या करूँगा? साइन चेंज कर दूंगा, राइट है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस माइनस क्या होगा? 2 टेन थीटा और 4 माइनस 1/4, तो 2 टेन थीटा, 4 चौका 16 माइनस 1/4, तो 2 टेन थीटा बराबर में 15/4 और 2 इधर जाएगा 15/8। टेन थीटा की वैल्यू दी आ गई माइनस का 15/8, कोट थीटा 8/-15।
कई बार एग्जामिनर इसको कैसे लिखेगा और चेंजमेंट बताता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को। अब जैसे कि क्वेश्चन लिख रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी जगह ये ऐसे लिख देगा, प्लस कर दिया, और इसको भी बदल देगा वो। इसको करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे कहे कि भाई कोट थीटा की वैल्यू निकालो तो आप निकाल दोगे, विपरीत चिन्ह लगाया और इसको 1/4 करके ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये कैंसिल, कोट थीटा आ जाएगा टेन थीटा उल्टा करके। कई बार एग्जामिनर ऐसे लिखता है इसको कि भैया टेन थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर 4, तो आप ऐसे लिखोगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1/4, जो कि गलत है, राइट है। पहले तो इसमें कैसे करना क्वेश्चन को, पहले तो सही तरीके से इसी को लिखना, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में 4 लिखा हम सही तरीके से। अब लिखना अपोजिट साइन के साथ में, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर 1/4। अब सोल्व कर लेना। तो इस तरह के छोटे छोटे घुमाव आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। उनमें कन्फ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको कहा कि पहले किसी ने ये लिख के दे दिया, ठीक है, और वैल्यू पूछ ली टेन थीटा की, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, चिन्ह चेंज करोगे और गलती हो जाएगी आपसे, सिर्फ साइन प्लस की जगह माइनस करोगे। बेटा याद रखना सेक आगे होना चाहिए, टेन पीछे होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ चेंजमेंट मिलते हैं जो आप लोग को इजी वे से आराम से हो जाएंगे अगर आप ढंग से सोचोगे तो। मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताई है, फर्स्ट आइडेंटिटी में 3 ही फॉर्मूले की बात की है मैंने आपसे, ठीक है। 3 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पे ही बात की है मैंने। जब तीनों के थीटा इक्वल हो तो हमेशा आंसर 1 आता है। सबसे ज़्यादा यूज आता है इसका। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर देखें, आप लोग सब बच्चों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। नहीं पढ़ी तो ध्यान रखना इसको। और कोसेक थीटा बराबर में 1/sin थीटा। इसका फर्स्ट बी, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी होगी जो आप लोग सब बच्चे ने पढ़ रखी है, राइट। हम बात करते हैं थर्ड, और थर्ड देखो यही चेंजमेंट कर देते हैं थर्ड का भी। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, राइट है। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब दोनों की जगह में एक ही बात लिख देता हूँ कि भैया साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। सबको पता है इस बात का, तो क्योंकि साइन थीटा लिखा हुआ है, अगर कोसेक थीटा की वैल्यू लिख दूं तो 1/sin थीटा आएगा, दोनों कैंसिल, आंसर 1 होगी। कई क्लियर बात। सेकंड लिखा हुआ है आपके पास में टेन थीटा बराबर में 1/cot थीटा। मल्टीप्लाई करो, देखो कोट को इधर लिया हो तो ये हो जाएगा cot थीटा, यहाँ से हट जाएगा, 1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो भी यही आएगा। बी नंबर पर टेन थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 है। इसी के साथ में एक बात नोट डाल के लिख लो, टेन π/4 प्लस थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी, टेन π/4 माइनस थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी आप अभी देखो, मैं तीसरी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, इतने आप लोग देखो सोल्व करके देखो, क्या इसको सोल्व करके आप एक आंसर ला सकते हो क्या। अब बात करते हैं आगे, देखो सी नंबर पर, सी नंबर पे लिखा हुआ है कोस थीटा
और सेक थीटा इज इक्वल टू 1। रख के देख लो, ये लो cos थीटा सेक थीटा लिख लेंगे 1/cos थीटा 1। तो ये 3 आइडेंटिटियाँ और है जिनकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। क्या आती है बेटा? 1 आती है। बात क्लियर हुई आप लोगों की? इन तीनों की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही आती है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी की बात कर लेते हैं पहले। tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा। देखो दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अभी अपने क्वाड्रेंट से रिलेटेड बताता हूँ। क्वाड्रेंट सभी बच्चों को आते होंगे। देखो भाई, मैंने इसको ऐसा लिखा tan π/4 प्लस थीटा और tan, इसको लिख दिया मैंने π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा। आप इसको पूरे को सोल्व करके देख लो, वापिस यही आएगा। क्योंकि 90 में से 45 जाएंगे तो 45 ही बचेंगे, और थीटा जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखो तो अब हमने कहा भाई tan π/4 प्लस में थीटा 90 माइनस थीटा। भाई tan अगर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं भाई कोट थीटा। क्या लिखते हैं? कोट थीटा। तो इसका मतलब ये कोट थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? राइट भाई। इसका मतलब तो ये हुआ इन दोनों का आंसर 1 आएगा। भाई tan थीटा सूत्र था तो सही अभी, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये tan थीटा कोट थीटा दोनों के थीटा इक्वल होने चाहिए, दोनों के थीटा इक्वल है। देखो आप आंसर 1 आएगा। इसको ऐसे लिखो, tan π/4 प्लस थीटा, इसको लिख लेंगे 1/tan π/4 प्लस थीटा। ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या बचा? 1। तो मैंने तो सिंपल सी बात बताई आपको डायरेक्ट बेटा, tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। राइट है। अब बात करते हैं हम आगे थोड़ा। किसी बच्चों को ये डाउट है कि सर मैं इस वैल्यू को चेंज करूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। मैंने कहा इसको चेंज करूँगा। मैंने कहा देखो भाई, tan 90 माइनस में π/4 माइनस थीटा, इसको सोल्व कर लो आप लोग, वापिस यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ, और आगे जो वैल्यू उसको सेम लिख लो। इसको चेंज करोगे कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू π/4 माइनस थीटा, और tan π/4 माइनस थीटा, और ये कितना होगा? 1। दोनों का थीटा इक्वल है। दोनों का थीटा क्या है? इक्वल। आप क्वेश्चन किसी तरीके से करो उसी तरीके से आंसर आएगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हमने 11th क्लास में पढ़ा था इसमें कि सर ये tan a प्लस बी की आइडेंटिटी आएगी 1 प्लस में tan थीटा 1 माइनस में tan थीटा। इसको ओपन कर लेना, tan a प्लस बी से यही आएगा, और इसमें आएगा सर 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। मैंने कहा बिल्कुल राइट। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। कईयों को लग रहा है ये आइडेंटिटी कैसे आएगी, इससे वो बता देता हूँ। इसको a प्लस बी से खोलेंगे तो tan π/4 प्लस में tan थीटा 1 माइनस tan π/4 और tan थीटा। π/4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 माइनस tan थीटा। बात समझ में आई आप लोगों के? बात क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब आपसे एक ही है बेटा, क्वेश्चन आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो। फिर आपके दिमाग में सर नोट में आपने एक चीज़ नहीं डाली, ठीक है। मैंने कहा भाई क्या बताइए, तो आपने कहा सर ये चीज़ तो फिर ऐसे भी हो सकती है। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही बात है, ऐसे भी हो सकती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर tan π/4 प्लस थीटा को tan π/4 माइनस थीटा, या कोट π/4 प्लस थीटा कोट π/4 माइनस थीटा, दोनों का आंसर एक ही होता है। ठीक है। मैंने कहा भाई बिल्कुल राइट है, ये दोनों एक ही बात है।
इन दोनों का आंसर। मैंने कहा इसमें से एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो। बेटा ये गलत लिख दिया था, यहाँ 10 आएगा, राइट है। तो ये बात 10 में हो या कोट में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। आंसर 1 ही आएगा, आंसर 1 ही आएगा। कोट वाले को भी मैं सोल्व कर देता हूँ। ये लिखा मैंने कोट 90 माइनस π/4 माइनस थीटा, और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और ये लिख दिया कोट π/4 माइनस थीटा। ये चेंज हो जाएगा 10 π/4 माइनस थीटा में, और ये कितना है कोट π/4 माइनस थीटा, राइट। और इसको दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 1, राइट। अब हम बात करते हैं आगे जो फॉर्मूले चलने के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूले, ठीक है। आज आप लोग इतना ही पढ़ें और इन पे क्वेश्चन करें, इन पे क्वेश्चन दुनिया भर के हैं। अगर आप करना चाहोगे बड़े इजी हैं, ठीक है, और आपको सोल्व करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 3 ही चीज़ पढ़ाई है, तीनों की वैल्यू 1 ही पढ़ाई है अभी तक आपको, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो आप लोग अपने दिमाग में ये रखें कि वैल्यू 1 किन किन की आती है। पहला ऑप्शन आपके पास में यही है। दूसरी बात बेटा, अपन नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जो बच्चे अगर नए जुड़े हैं तो देखते हो पहले क्लास को। बेटा नेवी के अंदर 100 नंबर का पेपर होता है और इसमें 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा फिजिक्स 25 नंबर की आती है नेवी में, यहाँ पे भी 25 की आती है। मैथ 25 की आती है, यहाँ भी मैथ 25 की आती है। यहाँ इंग्लिश 25 की आती है, लेकिन इंग्लिश